नमस्कार दोस्तों। भारत और रशिया दोनों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को खारिज करते हुए कहा कि भारत कंटिन्यूअसली रशिया से डिस्काउंटेड तेल लेता रहेगा। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया है कि इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी 1.4 बिलियन आबादी की सुप्रीम प्रायोरिटी है। हम लोग रशिया से कंटिन्यूअसली तेल लेंगे, वेनेजुएला से तेल लेने की जो बातें हैं उसको यहां पर खारिज किया गया। उसके बाद में रशिया के द्वारा भी यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखो, इस वीडियो के अंदर क्या कहा गया। आपको रशियन समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने नीचे सबटाइटल लगाए। Именно в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствуется исключительно национальными интересами, принимая суверенное решение, исходящее из коммерческой целесообразности. У нас нет оснований полагать, что друзья пересмотрели свой подход. तो इन्होंने क्लियरली कहा कि न्यू दिल्ली और बाकी सारे देशों के ऊपर जबरदस्ती करने का प्रयास यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का सालों से रहा है, बट भारत ने हर बार इस बात को क्लियर किया है कि हमारे जो ऑयल को लेकर डिसीजंस हैं बेसिकली वो ओपन मार्केट बेस्ड है, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड है। जहां पर हमको सस्ता मिलेगा हम वहां से तेल ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में रशिया के पास में कोई इस बात को बिलीव करने का एक मौका भी नहीं है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद करेगा। यह बात रशिया ने भी क्लियरली कह दी, साथ में भारत ने भी क्लियर कह दिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि भारत कंटिन्यूअस रूप से रशिया से तेल लेता रहेगा डिस्पाइट ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, क्यों भारत रशिया से तेल लेना बंद नहीं करने वाला? भारत की क्या मजबूरियां हैं, रशिया की क्या मजबूरियां हैं, यूएस क्या करना चाह रहा है, हर एक चीज को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए लेके आया हुआ है। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन होने का सोच रहे हो ना दोस्तों, तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। SRC 10 कोड लगा देना जैसे ही आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना हो तो वैसे ही आप लोगों को 50% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, साथ में सब्सक्रिप्शन के अंदर 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिलने वाला है। आप यहां पर देख सकते हो SRC 10 कोड लगाने के बाद अनअकैडमी के ऊपर आपको क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं। ये प्राइजेस आपको कोई भी नहीं देने वाला एक्सेप्ट SRC 10। तो SRC 10 कोड आप लगा सकते हो। इसके अलावा अभी नोटिफिकेशन यूपीएससी सीएससी की आ चुकी है। अगर आपको नोटिफिकेशन को भरने में या फिर फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पर फिल आउट करना, जिसके अंदर हमारी टीम आपको 1-on-1 गाइड करेगी और बताएगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और बाकी चीजों के अंदर भी आप लोगों की हेल्प जो है वो करने वाली है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आपको याद होगा परसों रात को अचानक से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। बेसिकली मैं ट्वीट ही शब्द यूज कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो मेरे बहुत बड़े ग्रेट फ्रेंड हैं, काफी पावरफुल रेस्पेक्टेड लीडर हैं अपनी कंट्री के लिए। और हम लोगों ने कई सारी चीजों के ऊपर बात की और जिसके बाद में हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग ट्रेड डील कंक्लूड करना है। यानी कि अमेरिका ने जो 25% के टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई थी उसको कम करके ये 18% तक करने वाले हैं। 50% से कम करके 18%। ये बात तो इन्होंने सही कही, बट इस बीच में भाई ठहरे तो डोनाल्ड ट्रंप कर्म करते हैं, उसके पहले कांड कर देते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने इस ट्वीट के अंदर यह कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भी हमारी बात हुई है और अब इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तेल खरीदेगा देगा। पोटेंशियली वेनेजुएला के तेल जो है वो भारत खरीदने वाला है। यह बात इन्होंने यहां पे लिख दी, जिसके बाद पूरे मार्केट के अंदर हाहाकार मच गया कि क्या सच में भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा? और अगर भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो फिर किससे खरीदेगा? क्या वेनेजुएला के पास में सच में इतनी कैपेसिटी भी है? क्या भारत अपने सॉवरेनिटी को त्याग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके हम रशिया से तेल लेना बंद करते हैं तो ये हमारी सॉवरेनिटी के भी तो खिलाफ है। तो ये सारी बातें मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई। इसी बीच में रशिया ने कई सारे स्टेटमेंट निकाले।
रशिया ने सबसे पहले तो कहा कि देखो इंडिया जो है वो फ्री है किसी से भी तेल लेने के लिए। इंडिया ऑब्वियसली, रशिया एकमात्र सप्लायर नहीं है इंडिया का, इंडिया के ढेर सारे सप्लायर हैं और इंडिया की हमेशा से क्रूड ऑयल को लेकर पॉलिसी रही है कि इंडिया अपने क्रूड ऑयल को डाइवर्सिफाई करके रखता है। तो आज अगर रशिया से नहीं खरीद के किसी और से खरीदना चाहता है, हमको कोई दिक्कत नहीं, इंडिया इज फ्री। पहले तो इन्होंने ये कहा, पर उसकी के बाद में एक और स्टेटमेंट रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से आते हैं। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहती है कि रशिया के जो हाइड्रोकार्बन है वो इंडिया और रशिया दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। अमेरिका की तो हमेशा आदत रही है किसी ना किसी देश के ऊपर प्रेशर डाल के झूठ झाड़ बोलने की, तो वो चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। भारत ने बार बार यही बात कही है कि इंडिया की ऑयल की पॉलिसी पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं है, ये इकोनॉमिक खुद डिसाइड करती है, मार्केट खुद डिसाइड करता है, सरकार इसके अंदर कुछ भी नहीं करती। जहां से सस्ता ऑयल मिलता है वहां से इंडिया जो है वो ऑयल ले लेता है। ऐसी कंडीशन के अंदर मॉस्को यानी कि रशिया के पास में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हम लोग ये बिलीव करें कि इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। हम लोग इंडिया की सरकार के साथ में कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज यहां पर कही, ये जिसके बाद में एक बात क्लियर हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उसको रशिया नहीं मान रहा, पर क्या अंदर ही अंदर ऐसा हो चुका है कि भारत ने रशिया का तेल लेना बंद कर दिया हो? तो ऐसी कंडीशन में ना कई सारे स्पेक्यूलेशंस आ रहे थे और भारत के अंदर भी एक माइल्ड पैनिक की स्थिति तो थी, क्योंकि देखो रशिया का ऑयल इंडिया और रशिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया अगर भारत को तेल बेचता है तो ऑब्वियसली वो जो तेल बना रहा है उसकी बिक्री हो रही है, रशिया की इकोनॉमी से स्ट्रांग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल रशिया से लेता है, जिसके बाद भारत रशिया के क्रूड ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और इंडिया के जो टोटल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हैं उसका 1/3 रशिया से आता है। अब आप इस बात को समझना कि भारत जो है वो 88% अपने ऑयल की रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करता है, जिसका 33% तक रशिया से आता है और रशिया हमको डिस्काउंटेड रूप से तेल देता है। तो फिर रशिया का तेल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि रशिया से जो हम तेल लेते हैं वो तेल केवल हम खा नहीं जाते, उस तेल को हम फिर रिफाइन करते हैं, इंडिया की रिफाइनरीज में वो जाता है, फिर उसके बाद उससे पेट्रोल, डीजल जैसे कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर खुद अमेरिका के अंदर भी भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाते हैं, यूरोप के कई सारे देशों के अंदर, स्पेन, नीदरलैंड्स, इनके अंदर हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाते हैं और ये सब रशिया के रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? पहला तो इंडिया के एक्सपोर्ट स्टेबल हो रहे हैं, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व स्टेबल हो रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पे एक बैलेंस बना हुआ है। भले ही पश्चिमी दुनिया ने सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर, बट मार्केट के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो केरोसिन हो, उसकी कमी नहीं पड़ रही। कि भारत क्या कर ले रहा है? रशिया से तेल ले रहा है और फिर उसको रिफाइन करके वापस वर्ल्ड को प्रोवाइड कर दे रहा है। अभी तक क्या होता था, इसके पहले तक 2022 तक रशिया से डायरेक्ट तेल जो है वो यूरोप जाता था, अब इंडिया के थ्रू होते हुए जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लोबल लेवल पे एक बैलेंस भी बना हुआ है। तो ग्लोबल लेवल पे भी इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि भारत को रशिया से कंटिन्यूअसली ऑयल लेते रहना चाहिए। साथ में आप इस बात को समझना कि अगर किसी भी देश के अंदर, खास रूप से इंडिया के अंदर, अगर ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं तो ये इन्फ्लेशन को जन्म देता है। क्योंकि आप एक बार इस बात को इमेजिन करो, जिस कमरे में बैठ के आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आसपास देखना कि जो भी चीज आपको उस कमरे में दिख रही हो, चाहे कबर्ड हो, चाहे पर्दे हो, चाहे कोई सी भी चीज हो, क्या वो आपके शहर में बनी हुई है? सच में क्या हर एक चीज आपके शहर से बनी हुई है? ऑब्वियसली नॉट। ये किसी और शहर से आई है और शहर से आई है ट्रक में। ट्रक में क्या डलता है? तेल। अगर हर एक चीज ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, रॉ मटेरियल सारी चीजें, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ेगी। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कब बढ़ सकती है? जब तेल के रेट बढ़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में तेल के रेट बढ़ना इन्फ्लेशन को जन्म देता है। अगर रशिया का तेल भारत लेना बंद कर देगा तो ग्लोबल लेवल पे तेल की शॉर्टेज होगी, और अगर तेल की शॉर्टेज होने लगेगी तो तेल के रेट अपने आप बढ़ने लगेंगे। साथ में रशिया हमको डिस्काउंटेड तेल दे रहा है, इसी वजह से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए रशिया का तेल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्लेम किए थे वो तो बेबुनियादी थे। उन्होंने क्या कहा था कि रशिया का तेल नहीं लेगा भारत, उसकी आगे यूएस, खास रूप से वेनेजुएला का तेल जो है वो इंडिया लेने वाला है।
बात आती है कि क्या सच में वेनेजुएला और यूएस का तेल रशिया के तेल को रिप्लेस कर सकता है? भारत की जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई 1.5 बिलियन बैरल प्रति डे की हम लोग तेल खरीदते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर वेनेजुएला भले ही ऑयल के लार्जेस्ट रिजर्व रखता है बट इसके तेल निकलते ही नहीं है। वो तेल अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, वो रिजर्व के फॉर्म में, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में वेनेजुएला तो इंडिया की ऑयल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है जितना रशिया कर रहा है। बट अमेरिका का तेल केवल इंडिया नहीं आने वाला, रशिया का तेल इंडिया और चाइना ही सबसे ज्यादा जाता है। बट यूएस का तेल पूरे यूरोप के अंदर जाता है, बाकी सारे देशों के अंदर भी जाता है। इस वजह से इंडिया की ऑयल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में यूएस भी सक्षम नहीं है। इवन भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं बाकी देशों की रिफाइनरीज से, क्योंकि देखो इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वो बनी हुई है रशिया के उराल ग्रेड क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए, जो कि सल्फर रिच होता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो हैवी है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यूएस के शेल ऑयल की बात करूं तो इट इज लाइट क्रूड ऑयल। अभी तक अगर हमारी रिफाइनरी रशिया के क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रही थी तो वो अचानक से यूएस के क्रूड ऑयल को रिफाइन नहीं करने लगेगी। उसके लिए रिफाइनरी के अंदर काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद रशिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत इमीडिएटली फिर यूएस के तेल पे जा नहीं सकता है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका का जो तेल है वो एक सब्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया के तेल का। साथ में कई सारे देशों का मानना यह था कि क्या इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी त्याग दी क्या, अगर हम यूएस के कहने पे रशिया का तेल लेना बंद कर रहे हैं तो? क्योंकि भारत की तो पॉलिसी रही है ऑयल के डाइवर्सिफिकेशन की, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम 88% तक ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अगर हम किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उसी देश के अंदर युद्ध हो गया तो क्या हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट सच में फुलफिल हो पाएगी? फिर हम लोगों को इधर उधर भागना पड़ेगा, वो चीज ना। इस वजह से हम लोग मल्टीपल देशों से ऑयल लेते हैं, हम इराक से भी लेते हैं, हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम रशिया से भी लेते हैं, हम मिडिल ईस्ट से भी लेते हैं, और बीच में वेनेजुएला से भी ले रहे थे, वो तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। हम ईरान से भी लेते थे। तो हम लोग क्या है कि हमेशा ऑयल को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। ऐसी कंडीशन में जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट थे वो काफी हद तक बेबुनियाद मेरे को पर्सनली लग रहे थे, बट मैं वेट कर रहा था भारत की तरफ से कंफर्मेशन आने का इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्लियरली ये बात कह दी गई है कि इंडिया की जो सुप्रीम प्रायोरिटी है वो है 1.4 बिलियन इंडियंस की एनर्जी सिक्योरिटी। जितने भी एनर्जी डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकली सरकार नहीं लेती, वो मार्केट लेता है। यानी कि अगर रिलायंस को लगता है कि उसको रशिया का तेल लेना तो वो रशिया का तेल लेगा, इसमें सरकार कुछ भी नहीं करेगी। अगर कल को शेल ऑयल को लगता है या फिर किसी और कंपनी को लगता है कि नहीं हमको रशिया का तेल नहीं लेना है, हमको तो केवल यूएस का तेल लेना है, हमको तो केवल यूरोप का तेल लेना है, हमको तो केवल वेनेजुएला का तेल लेना है, तो वो खुद लेंगे। उसके अंदर भारत सरकार निर्धारित नहीं करती। इस बात को भारत ने फिर से कंफर्म किया है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब फिर बात आती है कि जब भारत ने रशिया को, अमेरिका को कहा ही नहीं कि हम लोग रशिया का तेल लेना बंद कर देंगे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए क्यों? देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भारत को पहले तो बहुत बुरा भला बताया अपने ही देश के अंदर। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाता है, इंडिया इज अ टैरिफ किंग, और उसके बाद में भारत के साथ में ही मजबूरन रूप से उनको ट्रेड डील करनी पड़ी। तो ऐसी कंडीशन में कुछ तो जवाब बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो बताना पड़ेगा अपने देश की जनता को, कुछ तो बेवकूफ बनाना पड़ेगा कि देखो भारत ने तो रशिया का तेल लेना बंद कर दिया इसलिए मैंने टैरिफ कम कर दिए, ये उन्होंने कहा। बट उनके जो स्टेटमेंट है वो शायद उनके देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी हो, बट वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो पहले भी ऐसा हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई थी जहां पर दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया था। उसका अनाउंसमेंट किसको करना था? भारत और पाकिस्तान को। बीच में आके ट्रंप चाचा कौन होते हैं? भारत के डिसीजन को ट्वीट करने वाले भारत के पहले। ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पे सवाल उठाता है कि क्या भारत अपने खुद के डिसीजन लेने में संप्रभु नहीं है क्या? ऐसी कंडीशन में भारत को क्लियरली ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट को खारिज करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री का प्रयोग करना चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हम लोग प्रयोग तो कर ही रहे हैं ना। देखो जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझो कि अमेरिका का राष्ट्रपति वो स्टेटमेंट दे रहा है जिसके ऑप्टिक्स कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं। हम उसको काउंटर किससे करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये अपने आप में चौंका देने वाला विषय है।
इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बात, आप इस बात को सोच के देखो कि भारत किसी देश से तेल लेगा या नहीं लेगा, उसका निर्णय हमारा है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इस बात को फिर से ट्वीट करने वाले? इस बात को तो खुद अमेरिकन जर्नलिस्ट तक मानते हैं कि भारत को कंट्रोल करने की पावर अमेरिका में नहीं है। तो फिर उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट देने वाले? एक एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली टकर कार्लसन जो कि अमेरिका के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इंडिया टीवी को एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया जहां पर इन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया अब एक ग्रेट पावर है। अब इंडिया वो 25 साल वाला इंडिया नहीं है, 25 साल पुराना वाला इंडिया, अब इंडिया एक अलग इंडिया है। पहले इंडिया को आप कुछ भी मोड़ तोड़ के कह सकते थे, अब इंडिया जो है वो डिक्टेट नहीं झेलता, इंडिया अपने निर्णय खुद लेता है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका कौन होता है? इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए डिक्टेट करने वाला। अमेरिका के डिक्टेट इंडिया के ऊपर चलेंगे ही नहीं, ये खुद अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार को भी इस चीज के प्रति स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाहर आके देना चाहिए। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज लेके आया हुआ है जहां पर आपको संपूर्ण फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, और वहां पर अगर आप SRC10 कोड यूज करोगे तो 50% डिस्काउंट और मंथली एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इस बार प्रीलिम्स देने वाले हो और आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया गया है। साथ में उसके अंदर अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेंगी प्रीलिम्स बेसिस पे, जिसके अंदर 8 सब्जेक्टिव और 22 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन करो। इसके अलावा आगाज बैच और सुमित बैच ऑलरेडी हमारी शुरू हो चुकी है इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 6 फरवरी से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जाओ, ज्वाइन करो, कोड यूज करो SRC10।